हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड से। सो लेट्स स्टार्ट। वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विथ अदर एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की मेज़रमेंट होती है कि वो कितना कंबाइन कर सकता है किसी अदर एलिमेंट के साथ। तो ये क्या किसकी मेज़रमेंट होती है? कंबाइनिंग पावर होती है ये किसी भी एलिमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। इट इज़ the number of hydrogen atom or the double the number of oxygen atom that can be combined with it. Since no other element has the combined capacity less than that of hydrogen, its valency is to be 1 and is considered as a standard. इसमें बताया गया है कि बैलेंसी क्या क्या होती है? कंबाइनिंग पावर होती है। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कम बैलेंसी को कैसे किन किन के टर्म्स में बताया गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के, कि कितने हाइड्रोजन एटम और डबल दी ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइन करेंगे तो उसको वैलेंसी कहा गया है। बट इस डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया गया था। तो ये हमने सीख लिया कि कंबाइनिंग पावर जो होती है, मेन जो इसका कीवर्ड है वो है कंबाइनिंग पावर। तो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर। आगे जो है हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे वैलेंसी की। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर 1 होती है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी: द नंबर ऑफ electron that an atom can lose, gain or share during a chemical reaction is called its valency। ये जो है ये मॉडर्न डेफिनेशन है वैलेंसी की। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं और वो लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, कोई भी एटम जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, शेयर करता है और गेन करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कंटेन्स an atom contains electrons, protons and neutrons. Each electron has 1 unit negative charge and each proton has 1 unit positive charge. क्या होता है? एक एटम जो होता है, एटम में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को, उनके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल। Every atom normally contains an equal number of electrons and protons which balance the charges in the atom and make an atom electronically neutral। हर एक जो एटम होता है वो नॉर्मली जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उनके जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस रहते हैं किसी भी एटम में, तभी वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है। इफ़ 1 or more electron are either removed from atom or added to the atom, then the atom has either less number of electrons than normal or more number of electrons than normal, and it gets its overall electric charge, the atom become an ion। अगर किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा आ जाए और जितने की नॉर्मल होते हैं, या फिर उससे चला जाए, तो जो ऐड हुआ या फिर जो चला गया, तो उसकी वजह से अब ये जो रहा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। तो अब हम इस एटम को क्या कहेंगे? आयन। ओके, अब हम इसको क्या कहेंगे? आयन। An ion is a positively or negatively charged atom which are formed by lose or gain of electron by an atom or a group of
एटम। जो आयन होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिवली चार्ज है तो ही आयन है, या फिर नेगेटिवली, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको हम आयन कहते हैं। जो कि फॉर्म होता है लूज करने पर या गेन करने पर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नॉर्मल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनसे या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए उसके पास, उसने गेन कर लिए, या फिर उसने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो वो अब एक आयन बन चुका है। The loss or gain of electron in an atom depends upon electrons in the outermost cell। जो लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का वो किस पर डिपेंड होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स हैव टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो स्टेबिलिटी होती है उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या होता है, हर एक एटम को अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। द एटम्स विथ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल लूज these electron to attain stability and thus form monovalent, divalent, trivalent positive ions respectively। देखिए, जो एटम्स जिनके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंस सेल में वो क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं उन इलेक्ट्रॉन को ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन, और जो कि जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन, और जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को अब लूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। ये समझिए कि जो भी एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं, और जो भी गेन करता है मीन्स दूसरे एलिमेंट से लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या बन जाता है अपने आप में, नेगेटिव। मीन्स जो लूज़ कर रहा है वो है पॉजिटिव, और जो कि गेन कर लेता है, जो ले लेता है उसको, तो वो कौन हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसमें जो Na है, Na मीन्स सोडियम, सोडियम जो है उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अब आप कहेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कैसे किया है, देखिए आपको 1 to 20 लर्न करने होंगे जो एटम्स के नेम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये आपको 20 तक लर्न करने होंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के बेस पर ही हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और ये जो लिखी हुई है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na मीन्स सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 11। मीन्स इसके जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो क्या होती है इसकी, 11। ये 11th नंबर पर आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर आता है, 11th। सो हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, 2 मीन्स जो उसके ऊपर की सेल होती है जो जिसको कि हम के सेल कहते हैं, के सेल, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो के एल एम जो कि एम सेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, मोनोवैलेंट। ठीक है, क्या बन जाता है, मोनोवैलेंट। हम आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दे रहे हैं थोड़ा, जैसे कि ये समझिए ये है Na, Na मीन्स सोडियम, ये है के सेल जिसको कि हम कहते हैं के सेल। के सेल से ही स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये उसका स्ट्रक्चर है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम Na का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देखिए ये जो राउंड राउंड है ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, और ये जो सेल है वो सेल है एल सेल,
के एल। तो एल सेल में कौन से प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो आउटर मोस्ट सेल होती है इसकी, उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो दिस इज एम सेल। ओके, सो सेल्स कौन कौन सी होती हैं, के एल एम एंड सो ऑन। के सेल में इसमें कितने प्रेजेंट हैं, 2, एंड व्हाट अबाउट एल सेल, 8 एंड एम 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 281, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लस करेंगे, सो 2 + 8 एंड +1 इज इक्वल्स टू 11। सो इसके क्या निकल आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकल आई। तो ये स्ट्रक्चर होता है Na का। मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी आपको कुछ जो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे उनमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी रहेगी, और जो इसमें Na का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज़ कर देता है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेना ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल बात है और बहुत ही मुश्किल है। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉजिटिवली आयन बन जाता है, मोनोवैलेंट पॉजिटिवली आयन। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो Na ने देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और ये बन गया पॉजिटिवली आयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव आयन लग गया है। सो देखिए आपने देखा कि Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तभी ये क्या बना, मोनोवैलेंट, और अब ये स्टेबल है। Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, तो इसकी होती है इसका क्या होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। तो 282 इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, इसके ऊपर चार्ज कैसा बन जाएगा, Mg2+। अब इसके ऊपर Mg2+ बन गया, मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। यानी ये कौन सा पॉजिटिवली आयन है, ये है डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन। नाउ उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 13 यानी 283 यानी 13। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और क्या बनाता है, Al3+। ये क्या बन गया, ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन। तो हमने सीखा कि जिसमें कि 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं और स्टेबिलिटी को अटेन कर लेते हैं। पॉजिटिव आयन आर नोन एज कैटायन। जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कैटायन कहते हैं। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन। इधर पे एक नोट दिया है जो कि है एलिमेंट्स विथ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल आर यूजुअली मेटल्स। जिसमें कि जो कि एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी आउटर मोस्ट सेल में, तो वो को कैसे एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सभी इनमें क्या थे, 1 2 और 3 मीन्स सब में अलग अलग थे। जैसे कि सोडियम में 1 था और मैग्नीशियम में 2 था, एल्यूमिनियम में 3 थे ना। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेटल्स। और जिनमें की लूजिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनको हम कैटायन कहते हैं और उन्हीं को हम मेटल्स भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आउट ऑफ एलिमेंट दैट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम्स आर मेटलॉइड्स।
जैसे कि कार्बन है उसमें 4 होते हैं तो उसको हम नॉन मेटल की तरह लेते हैं, ठीक है। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसको हम मेटलॉइड कहते हैं। ना ही वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की। ना ही वो पूरे मेटल है और ना ही वो पूरे नॉन मेटल है, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं और रेस्ट जो है वो सभी मेटल्स हैं। एलिमेंट्स विथ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल्स आर नॉर्मली नॉन मेटल्स। और जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकते ना, ये भी भैया इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा, वो गेन करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं, वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर लेंगे। तो जो लेता है वो कौन सा आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन, क्योंकि उसने ले लिया, और देने वाला पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो और इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। एटम विथ 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल gain 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन respectively in the order to complete their octet। अब जैसे जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा। और जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसको कितने की ज़रूरत है, आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी हम कहते हैं वो एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कितने की ज़रूरत है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब वो 2 ले लेगा किसी से और स्टेबल हो जाएगा। और जिसके पास 7 है उसको तो सिर्फ 1 की ज़रूरत है तो वो किसी से 1 ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। दे फॉर्म मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयंस। जो कि 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा उसको हम मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन कहेंगे, ठीक है। जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइवैलेंट आयन। और जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयन। सो क्लोरीन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 17, 2 + 8 + 7, ओके। सो 17 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है T287। ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपनी स्टेबिलिटी बना लेगा। देखिए क्लोरीन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मीन्स प्लस हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये क्या बन गया, मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन। नाउ ऑक्सीजन 2 और 6 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। आपको 1 to 20 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, तभी आपको इनमें बहुत ही आसानी होगी, इनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो 2 और 6, ओके। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6। अब 6 है आउटर मोस्ट सेल में, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और बन क्या जाएगा, ये O2 माइनस, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो ये ऊपर तो माइनस ही लगेगा ना, तो O2 माइनस। और ये कैसा आयन बन गया, ये नेगेटिवली आयन तो है ही और साथ में डाइवैलेंट नेगेटिव आयन है, ठीक है। डाइवैलेंट यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। नाइट्रोजन 2 और 5, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 जो है वो इनर सेल में प्रेजेंट है और आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको है 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और N3 माइनस जो बना लेगा, आयन बना लेगा। और ये आयन क्या होगा, ये आयन होगा ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायंस। जो पॉजिटिव आयंस होते थे उनको हम क्या कहते थे, कैटायंस, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनायंस। एनायंस जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ओके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल लिखे हुए हैं इसमें, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनकी वैलेंसीज कैसे होंगी, जैसे कि देखना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको 1 की ज़रूरत है क्योंकि जैसे जो कि हाइड्रोजन है,
अगर वो हाइड्रोजन है तो H है, ठीक है। लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल जब वो स्टेबिलिटी उसे अटेन करनी होगी तो उसे एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मिक्स होना पड़ेगा, तो उसके पास कितने हो जाएंगे 2, तो 2 एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको 1 की ज़रूरत है और जिसमें कि 2 प्रेजेंट है उसको उसकी वैलेंसी क्या होगी 2। देखिए इसमें वैलेंसीज दी हुई है, जैसे कि हमने बताया था कि जो सोडियम होता है उसमें 281, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। ऐसे ही किसी भी सेल में, किसी भी एटम में उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, 3 प्रेजेंट है तो उसकी 3 हो जाएगी, और 4 है तो उसकी 4 हो जाएगी, बट 5 है तो उसकी 3 हो जाएगी। ऐसा क्यों? अरे भैया वो 5 है ना, तो वो 3 को क्या करेगा, 3 को वो गेन करेगा, लूज़ नहीं करेगा, 3 को वो गेन करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 होगी। उसको 3 चाहिए है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, इसलिए उसकी 5 नहीं होगी, वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि 3 की उसे ज़रूरत है। और इधर पे 1 क्यों हो रही थी? क्योंकि वो 1 दे रहा था, 1 दे के वो स्टेबल हो जा रहा था, ठीक है। और ये 3 लेकर स्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। और जो कि 6 जिसमें कि आउटर सेल में प्रेजेंट होंगे उसके क्या होंगे 2, उसकी वैलेंसी 2 होगी, उसको 2 की ज़रूरत है ना, 8 हो जाएगा फिर तो वो स्टेबल हो जाएगा। 7 जो कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जिस एटम में, उसकी वैलेंसी होगी 1, और 8 को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से ही स्टेबल है, तो 0। Valency is the combining capacity of an atom or of radical. The valency of an element or of an radical is the number of hydrogen atom that will be combined or displace one atom of other element or radical. वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर होती है, बस आप ये याद रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? शेयरिंग ऑफ एटम्स के। अब शेयर कैसे करेंगे एटम? ये तो हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया कि गेन भी होते हैं, लूज भी होते हैं, बट शेयर कैसे होती है? 1 एटम ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन विथ 1 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। जो कि 1 क्लोरीन होता है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और वो क्या बना देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाता है? और बैलेंसी क्या होती है क्लोरीन की? 1। क्यों होती है बैलेंसी 1? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ओके, सो 17 यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2 8। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई वो क्या हुई? 2 8 एंड 1। ओके, 2 8 एंड 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। इसको 1 की ज़रूरत है। सो अब हम देखें, अब हाइड्रोजन जो था वो भी क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी के सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2, बट हाइड्रोजन के पास कितने हैं? ओनली 1, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों ही शेयर कर देंगे और स्टेबल हो जाएंगे और फॉर्म कर देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, 1 atom of oxygen combined with the 2 atoms of hydrogen to form a molecule of water, so the valency of oxygen is 2. ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ओके, सो 2 और 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है अटेन करने, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम एक देगा और एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जब तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कोई लूज़ नहीं कर रहा, कोई गेन नहीं कर रहा, दोनों ही शेयर कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म कर लिया वाटर,
H2O मीन्स वाटर फॉर्म कर लिया। इससे हमें पता लगा कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। इन एन अमोनिया मॉलिक्यूल, जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है उसमें 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन होती है जो कि कंबाइन करती है 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। इसमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे कि 3 जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 3 ही इनकी क्या हो रही है, वैलेंसी भी निकल रही है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि ये दोनों ये शेयर भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। अब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 7 उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो कहाँ से मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो इन्होंने शेयर कर ली है और इससे हमें ये भी पता चला कि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 3 ही इसकी वैलेंसी भी है। इन अ मीथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम combines with 4 हाइड्रोजन एटम, सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। और जो कार्बन होता है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। और चारों देखो हाइड्रोजन ने दे दिए, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये जो है इसने मीथेन मॉलिक्यूल बना लिया और 4 इसमें हाइड्रोजन एटम जो हुए वो इन्वॉल्व हुए, इसलिए इसकी बैलेंसी क्या होगी, 4। वेरिएबल बैलेंसी, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक से ज़्यादा बैलेंसी भी होती है। सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन 1 वैलेंसी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, वो ही शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी को। रीजन फॉर वेरिएबल वैलेंसी, एन एटम ऑफ एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p illuminated cell too, therefore such as elements is said to exhibit variable valency। जो एटम होता है, कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम होता है, वो कभी कभी क्या करता है, या तो ज़्यादा लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को जितने की उसकी वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। समझ लो 2 प्रेजेंट है, उसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, तो ये क्या हुई, वेरिएबल बैलेंसी। मीन्स वो 2 को भी जो है वो लूज़ कर सकता है, उसने 3 कर दिए बट, है ना, तो ये क्या हुई, वेरिएबल बैलेंसी। इसलिए जो होती है वो वेरिएबल बैलेंसी एग्जिबिट करती है किसी भी एलिमेंट में। इफ़ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स 2 डिफरेंट पॉजिटिवली बैलेंसीज, we use the suffix us for the lower valency and suffix ik for the higher valency। जो जैसे कि जिसमें 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसीज होती हैं उसमें हम जो अश यूज़ करते हैं OUS, वो हम लोअर वैलेंसी के यूज़ करते हैं, और सफिक्स यानी पीछे लगने वाला, ठीक है। और जो इक यूज़ करते हैं वो करते हैं हायर वैलेंसी के लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि आयरन जो है वो क्या है, वेरिएबल वैलेंसी का एग्जाम्पल है। अब देखना इसमें जो बैलेंसी 2 है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फेरस, ठीक है, फेरस। और उसका फॉर्मूला जो बनना है FeO। अभी फॉर्मूला के बारे में हम आगे के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो आयरन की जो 2 वैलेंसी है उसको हमने नाम दिया फेरस, और आयरन की जो 3 वैलेंसी है उसको हमने नाम दिया फेरिक। तो OUS, जो OUS लगा हुआ है वो है क्या, सफिक्स, जो कि हम यूज़ करते हैं लोअर वैलेंसी के लिए। और इसमें I और C लगा हुआ है, यानी इक जो लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये हायर वैलेंसी है। कॉपर के लिए कॉपरस, क्यूपरस एंड क्यूप्रिक। मरकरी के लिए मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक एंड लीड के लिए प्लम्बस, प्लम्बिक एंड टिन के लिए स्टेनस एंड स्टेनिक। सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बैलेंसीज के बारे में डिटेल में सीखा, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।